एक बात आप लोगों को बता दूं, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को दूंगा। मार्केट में कहीं पे भी हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, कहीं पे भी काम क्यों ना करे, प्रैक्टिकल रहना सबसे बड़ी बात है। हम लोग प्रैक्टिकल में तो रहते नहीं है, हम लोग इमेजिनेशन में खो जाते हैं। हमें यही लगता है कि मार्केट में हर दिन प्रॉफिट बनेगा या हर दिन हमें प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। भाई ये कोई जुआ का अड्डा नहीं है या गैम्बलिंग का जगह नहीं है, ये एक प्रोफेशनल जगह है। यहाँ पे रिस्क को मैनेज करके हमें काम करना होगा बाई प्रोफेशनली, एंड बिजनेस माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे चलता रहेगा। बट प्रॉफिट को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं एंड लॉस को किस तरह से आप मैनेज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड हो रही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। आपका रिस्क मैनेजमेंट का टेक्निक से आपका लॉस को कवर करेगा या आपका जो कैपिटल है उसको सेव रखेगा। जैसे एनालिसिस की बात करें या मार्केट का व्यू पॉइंट के बात करें, 20 दिन हम एनालिसिस करेंगे तो कुछ दिन हमारा एनालिसिस अगेंस्ट काम करेगा, कुछ दिन हमारा फेवर में जाएगा। हमारा जो जो ट्रेड हमारा फेवर में जा रही है उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम किस तरह का मैनेज कर रहे हैं, यानी कि उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम किस तरह का मैनेज कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड जितना ट्रेड हमारा अगेंस्ट काम कर रही है उसमें हम किस तरह का लॉस को बुक कर रहे हैं, वो भी बड़ी बात है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंदर हमारा कितना डिफरेंस है, वही मैटर करता है मार्केट के अंदर। ठीक है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, कभी कभी मार्केट एनालिसिस के अगेंस्ट काम करता है बट सिग्नल नहीं देता है, ये भी मार्केट में होता है। मार्केट में एनालिसिस का अगेंस्ट काम करता है बट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सिग्नल नहीं मिलता है, बट लगता है कि मार्केट अगेंस्ट चला गया, जाने दीजिए। जैसे कि सिल्वर की हम बात करें, सिल्वर का हमारा मैं 4 तारीख की बात करूंगा, सिल्वर हमारा व्यू पॉइंट था अपसाइड के अंदर, क्लियर है। बट ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो मार्केट खुलने के बाद ही नीचे की तरफ भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कोशिश किया था बायर्स को चपेट में लेने की, बट वही बताया ना कि सिस्टम अलाउ करेगा तो जाके वो बनेगा। और देखो अंधाधुन मार्केट में चलना भी नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम के साथ आपका दिमाग भी है भाई, आपका दिमाग को भी लगाना पड़ेगा। फिर सिस्टम के साथ आपका दिमाग को मिलाओ, साइकोलॉजी को मिलाओ, सिस्टम आपको कुछ कुछ हद तक हेल्प कर रही है, आपका दिमाग को फिर काम पे लगा के बाकी का काम हम कर सकते हैं या सोच सकते हैं या समझ भी सकते हैं। ये सभी जगह में लागू होती है। गोल्ड के अंदर देखिए डाउन का व्यू पॉइंट था, हालांकि डाउन में आया, बट इसको मैं कहूंगा ये बहुत ही मैच्योर काम है, मैच्योर ट्रेडर का काम है कि ये सेलिंग को कैप्चर करना, क्योंकि लेवल से पहले ही मार्केट के अंदर मूवमेंट क्रिएट हो गई थी। ठीक है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेवल टू लेवल हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये सिग्नल को कैच नहीं कर पाएंगे, बट एक्चुअली थोड़ा मैच्योर होकर हम देखें मार्केट को तो कहीं ना कहीं हम इसको समझ भी सकते थे। क्लियर है। अच्छा, क्रूड ऑयल के अंदर हम बात करें, क्रूड ऑयल देखिए पहले डाउन के ऊपर ही मूव किया, ये लेवल्स आज के लिए मैं लगा के रखा हूं, अभी बताऊंगा। बट मैं देखिए पहले डाउन के ऊपर मार्केट स्ट्रांगली मूवमेंट किया, सेलर्स का दिन बन गया। अभी हम हमारा अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे ना। देखो मार्केट अपॉर्चुनिटी जब देगा तब हमें काम करना है, अदरवाइज हमें कुछ करना ही नहीं है। क्रूड ऑयल देखिए लास्ट में एक अच्छा मूवमेंट दिया, मोटा मोटी करके 4-5 कैंडल के अंदर ही एक अच्छा गेम तैयार कर दिया अपसाइड के अंदर। नेचुरल गैस के अंदर व्यू पॉइंट अपसाइड के अंदर था, बट एक्चुअली मार्केट अपसाइड में काम नहीं कर पाया, डाउन में ही आ गया, पूरा डाउन में ही मार्केट आया। सो दैट आपको समझना होगा कि कहां पे मार्केट का रेशियो अच्छा काम कर रहा है सिस्टम के साथ, ये आपको मिला के चलना पड़ेगा। ये बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं मार्केट के अंदर या बड़े बड़े जो ट्रेडिंग डेस्क है या हेज फंड है, ठीक है, वो सभी जगह में घुसते नहीं है। उनका एक उनका हिसाब से वो लोग देख लेते हैं कि कहां पे फिट बैठ रही है, उस जगह को लेके वो लोग चलते रहते हैं। ठीक है, और हमें सभी जगह में घुसना भी नहीं है। समझ में आई मेरी बात। चलिए अभी हम एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। देखो ये पार्ट को जो नहीं देखेगा या नहीं सुनेगा, भाई क्या कह सकता हूं बताओ भाई, इतना मैं अच्छा बात बता रहा हूं फिर भी नहीं सुनते हैं आप लोग। ठीक है, मेन बात पे आते हैं। सिल्वर के अंदर एनालिसिस की हम बात करें फॉर टुडे, आज का जो डेट है 5 दिसंबर, क्या हम व्यू रखेंगे मार्केट के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ पे मार्केट को हम थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन से थोड़ा कंफ्यूज कर रही है मार्केट। हाँ, हालांकि हमारा एनालिसिस थोड़ा दिशा दे पा रही है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो मार्केट कंफ्यूज ही कर रही है। और आप लोग 4-5 दिन पिछले एनालिसिस हमारा देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई में खड़ी हो गई है, सो मार्केट कंफ्यूज करेगा।
प्रीवियस आप चले जाइए, एक महीना पहले ऑल टाइम हाई में मार्केट था, मैं बताया था मार्केट अपना जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसको हिलाएगा और मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। वही सेम काम ही हो रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेवल्स के अंदर हम बात कर लेते हैं। एक बार सिल्वर के अंदर हम दो रेजिस्ट लेवल फिलहाल देखेंगे, 181,530, 179,830। हमारा प्लानिंग क्या है, देखो हम किस तरह से मार्केट को सोचते हैं, ठीक है। हम जो एनालिसिस किए हैं मार्केट के अंदर, हाँ, कि सिल्वर चलते चलते ये लेवल में आके रुकावट तैयार कर दे, अदरवाइज ये लेवल को तोड़ के ऊपर निकल के यहाँ पे रुकावट तैयार कर दे, यानी कि रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट तैयार करे, तो कहीं ना कहीं गेम एक डाउन फेवर में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्ट मार्केट डेवलप कर रही है, एंड देन प्राइस का जो मूवमेंट है ये लेवल के नीचे भी टिक रही है। आपको थोड़ा दिमाग लगा के भी देखना होगा, हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बन रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का मूवमेंट डाउन के ऊपर हो सकता है, टेक्निकली हम बात करें तो। और डाउन के ऊपर मार्केट मूव हो और रेजिस्ट से मूव हो, तो हम यही सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक 3000 पॉइंट के आसपास मूवमेंट ले सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे पॉइंट के अकॉर्डिंग इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाने लगूंगा एक जगह को, ठीक है। तो इससे बेहतर है, मुझे लगता है कि पॉइंट बता देना। देखो, इंपॉर्टेंट रेजिस्ट से जो जगह बन रही है ना, ये लेवल एक बन रही है और ये जगह एक बन रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्टेड जगह भी है, यहाँ पे आके मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। देखो जिसको आप टारगेट समझ रहे हो, ठीक है, वो एक्चुअली मार्केट का मूवमेंट है, ठीक है। वो मार्केट मूवमेंट अगला काम करने के लिए तैयार हो रहा है। समझ में आ रही है? थोड़ा डीप हो गई मेरी बात शायद, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा, इस वजह से मैं ये जो टारगेट पॉइंट होती है मैं पॉइंट के आधार पे बता देता हूँ, इस तरह से मैं मार्क नहीं करता जगह को, ठीक है। तो इतना ज्यादा हम बताने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, और मैं चाहता रहा, मेरा जो सोच है जितना सिंपल रखा जाए उतना बेहतर आप समझ पाएंगे, ठीक है। और मार्केट के साथ आप चलते रहेंगे ना तो धीरे धीरे करके ए टू जेड बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। एक दिन में सब खाने लगेंगे तो गैस हो जाएगा, हजम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे करके खाएंगे तो अच्छा रहेगा। 176,453 सपोर्टेड लेवल, 174,777 सपोर्टेड लेवल। क्या हो सकता है? सिल्वर नीचे की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करे, ब्रेक डाउन देके। ब्रेक डाउन देखो एक सिंपल टेक्निकल फॉर्म है, ब्रेक डाउन, उसके साथ हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, ये रहेगा। कुछ स्ट्रेटेजिकली हम चीजों को देख लेंगे तो हमें और थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो मार्केट है ना, ठीक है, आप थोड़ा सा खुला आंखों से देखेंगे तो मार्केट वॉलेटाइल है। लग रही है कि मार्केट अच्छा मूवमेंट कर रही है, बट मार्केट वॉलेटाइल है, रिस्क अच्छा बन रही है, उसके साथ रिवार्ड भी, रिस्क रिवार्ड ठीक है, बट कहीं ना कहीं रिस्क थोड़ा इंक्रीज दिख रही है। सो यहाँ पे ब्रेकडाउन के साथ मार्केट प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर करने के साथ लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है, तो गेम डाउन के ऊपर बन सकता है ओवरऑल। और यहाँ पे हम बात करें तो 3000 पॉइंट का ही हम सोचेंगे। जगह बता देता हूँ आप लोगों को, ये जगह से हम इसको कैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्क देख लीजिए, मोटा मोटी करके 1,73,000 के आसपास बन रही है, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट एरर तो रहती ही है मार्केट के अंदर, ठीक है। सो दैट यहां तक मार्केट आ जाती है तो मार्केट का आप खुद देख लेना, आप खुद देख लेना, मार्केट का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अलग तरह से काम करेगा, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड में दो लेवल हम देख लेंगे, 130,800 रेजिस्ट लेवल, 130,438 एक रेजिस्ट लेवल है। व्यू पॉइंट है डाउन के ऊपर। क्यों डाउन के ऊपर? क्योंकि टेक्निकल फॉर्म हमें कहीं ना कहीं कह रही है कि मार्केट डाउन के ऊपर काम करे तो बेहतर काम हो सकता है शायद, ठीक है। सिचुएशन चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिचुएशन चेंज नहीं हो सकता। सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टॉक्स, बैंक निफ्टी कहीं पे भी हो सकता है, मार्केट सिचुएशन चलते चलते चेंज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। हम ब्लाइंडली काम करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। सो यहाँ पे लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन होने के साथ साथ गेम डाउन के ऊपर आ सकता है, और हमें जो लग रही है कि 700 पॉइंट का एक गिरावट आ सकता है, ठीक है। ये पॉइंट के आसपास 1,30,000 के आसपास, यानी कि या उससे नीचे, ये जगह, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, ठीक है। और आप पीछे थोड़ा देख लीजिए, दोनों जगह ही मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही है। और थोड़ा सपोर्ट लेवल को हम देख लेते हैं क्या है, 129,717, 129,717, 129,357 सपोर्टेड लेवल, सपोर्टेड लेवल। ब्रेकडाउन होने के साथ लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन्ड हो जाती है, ब्रेक डाउन
प्लस हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के साथ लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है तो गेम डाउन के ऊपर आ सकता है। एंड ओवरऑल मार्केट मूवमेंट कहीं ना कहीं हमें जितना समझ में आ रही है 700 पॉइंट का शायद यहाँ पे दिख सकता है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, 700 के बाद भी मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स होती है ना, बड़ी से बड़ी मूवमेंट, ठीक है, या डाउन के अंदर जहां पे भी मूवमेंट क्यों ना बने, ठीक है, वो मूवमेंट को भी समझा जा सकता है। पूरा पूरा मूवमेंट को नहीं समझा जा सकता, बट कुछ पॉइंट ले लिया जा सकता है। वो मार्केट का फ्लो को देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना प्रेशर में काम कर रही है, ठीक है। आप प्रेशर को थोड़ा समझ जाएंगे ना तो कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। और मार्केट का वॉलेटिलिटी, फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट को थोड़ा समझना पड़ेगा कि मार्केट फिलहाल किस तरह का सेंटीमेंट में काम कर रही है, ठीक है, वो थोड़ा देखेंगे तो बाकी का कुछ सपोज कर लीजिए 700 पॉइंट का है और 200 250 पॉइंट 150 200 250 पॉइंट हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो मार्केट का स्ट्रक्चर को देख के ही समझ में आ सकता है। अच्छा, क्रूड ऑयल के अंदर हम बात कर लेते हैं 5419 5401 रेजिस्ट का लेवल है, रेजिस्ट लेवल है। टेक्निकल फॉर्म में हम मार्केट को देखने की कोशिश करें तो क्रूड ऑयल में हमें जितना समझ है मार्केट के अंदर, ठीक है, रेजिस्ट ही मार्केट दिखा रही है, रेजिस्ट के साथ रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बनती है एंड बिलो द लेवल प्राइस का सस्टेन रहती है, मार्केट का मूवमेंट रहती है, फ्लो रहता है, ठीक है, तो मार्केट का प्रेशर क्रिएट होता है सही से, रिस्पेक्ट रहती है, तो यहाँ पे एक डाउन आ सकता है मार्केट 50 पॉइंट के आसपास ही मार्केट के अंदर एक मूवमेंट शायद बन सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या एनालिसिस एकदम 100% काम करेगा? नहीं, एकदम नहीं, ये सोच तो भाई पूरा पूरी गलत है, ठीक है। 100% नथिंग, कुछ नहीं होती है भाई, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एनालिसिस हमारे साथ चले तो हमें एक अच्छा काम हो सकता है, हमारा एनालिसिस हमारे फेवर में ना जाके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक काम हो सकता है, अदरवाइज मार्केट स्टॉप लॉस खा सकता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में रिस्क मैनेजमेंट कहा जाती है, वो करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई, इसको समझ लो। क्यों इतना सीधा सा बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड हम कर रहे हैं? 5364 5346 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन मार्केट बन जाती है लेवल के नीचे। क्या बताया? प्रॉपर ब्रेकडाउन विथ प्रॉपर ब्रेकडाउन सिंपल टेक्निकल फॉर्म है, लेवल के नीचे विथ ए हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो। और इसके साथ साथ और कुछ हम स्ट्रेटेजिकली चीजों को देखेंगे, स्ट्रेटेजिकली जो हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट को थोड़ा समझेंगे तो हमें और थोड़ा कंफर्म हो सकता है और थोड़ा हम कुछ चीजों को देख के समझ सकते हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ पे आराम से चल रही है या मार्केट के अंदर एक डाउन फॉर्म तैयार हो रही है विद द रैली ऑफ 700 पॉइंट। देखो यहाँ पे ट्रेड का रिकमेंडेशंस में किसी को नहीं कर रहा हूँ, सॉरी 700 पॉइंट नहीं, 50 पॉइंट क्रूड ऑयल है ये, 50 पॉइंट ट्रेड का रिकमेंडेशंस नहीं है ये, ओनली मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटेजिकली जो बात कर रहा हूँ, मार्केट साइकोलॉजी के अनुसार जो बात कर रहा हूँ, आप इसको एक बार मिला के देखिएगा, ठीक है, कि लेवल्स किस तरह से मार्केट में परफॉर्म कर रही है, लेवल्स का क्या रोल है मार्केट में, एंड मार्केट साइकोलॉजी हम जो आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से मार्केट में काम कर रही है, उसको एक बार देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब फील हो रही है कि हाँ, ये एक बेहतर चीज है, ये मार्केट के अंदर थोड़ा बेहतर भी लग रही है और थोड़ा बेहतर भी हमें सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो आपका आगे का मर्जी, आप ये चीजों को लर्न भी कर सकते हैं। मैं तो भाई सीखने के ऊपर फोकस करता हूँ क्योंकि जिंदगी है सीखने का, अ, यानी कि मरते दम तक आप सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे, ठीक है। ये बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति कह के गए हैं कि भाई लाइफ टाइम सीखते रहो, अब जितना भी बड़ा क्यों ना बने, कुछ नहीं होती है, लाइफ टाइम सीखो। मार्केट में अब जितना भी ज्ञानी पंडित क्यों ना बने, मार्केट एक दिन में सब पंडित गिरी निकाल सकता है, सो दैट सीखते रहो, कंटिन्यू लर्निंग करते रहो, ठीक है। भले मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, बट मैं भी मार्केट से सीख रहा हूँ, सीखना तो पड़ेगा भाई। 458 452.70, हमें जितना मार्केट को नेचुरल गैस को समझ में आ रही है टेक्निकल व्यू पॉइंट देख के कि एक डाउन फॉर्म ही आ सकता है, रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट यहाँ पे डेवलप होती है तो 8 पॉइंट के आसपास ऐसा हमें लग रही है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर बना सकता है डाउन के ऊपर। और यहाँ पे बात करें 442.10 ये लेवल की, तो यहाँ पे भी एक रेस्पेक्ट के साथ सपोर्ट मार्केट दे देता है, ब्रेकडाउन करता है, देन लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन होने के साथ साथ एक सेलर्स कंफर्मेशन आ सकता है। अपने दिमाग को भी थोड़ा हमें यहाँ पे मैच्योर करके मार्केट को देखना पड़ेगा, आसानी से तो कुछ नहीं होगा, कॉपी पेस्ट करके तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देन यहाँ पे 8 पॉइंट का हम एक सोच रखेंगे कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं 8 पॉइंट के आसपास मार्केट जा सकता है, 8 पॉइंट भी एक टेक्निकल फॉर्म है, ठीक है,
टारगेट ऐसे नहीं होते, ये एक टेक्निकल फॉर्म है, उसको देख के हम समझते हैं एंड ओवरऑल मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर को अभी हम देखते हैं। सो दैट ये रहा हमारा ओवरऑल एनालिसिस। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।